हरे कृष्णा। माघ मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। यह पवित्र माघ मास की बेला है जहाँ पर प्रत्येक प्रातः काल हमारे लिए आध्यात्मिक साधना को सुदृढ़ बनाने का स्वर्ण अवसर लेकर आती है। यह ऐसा समय है जिसमें किया गया प्रातःकालीन स्नान, दान और भगवान श्री हरि का नाम जप मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर सकता है। और इसीलिए इस सुंदर अवसर पर हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास से जुड़ी हुई इन पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से एक विशेष मंत्र के बारे में पूछते हैं। सभी देवताओं में सबसे बड़े मोक्ष देने वाले देवता कौन है, उनके बारे में पूछते हैं। और इस संबंध में ऋषि वशिष्ठ एक पौराणिक कथा सुनाते हैं और उस कथा के अंदर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जो सुना था उसका वर्णन कर रहे हैं। और उस कथा के अंदर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से वार्तालाप कर रहे हैं और उसमें भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सभी कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा ना रखना और अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह ना करना, यह सारे शरणागत भक्त के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को एक उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। इस मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ, लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर, पूर्ण काम, सर्वव्यापक, सबके बंधु और कृपामयी, सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इस मंत्र का देवता हूँ। इसीलिए मेरी अनुगामिनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझ विश्व रूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में कर पवित्र होकर मंत्र रतन द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन कर शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामाक में विराजमान लक्ष्मी देवी सहित पूजन करना चाहिए। हे प्रजापति, इस प्रकार एक बार भी पूजन किया जाए तो भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। भगवान श्री हरि की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया और मंत्र रतन के प्रभाव को भी बताया, जो मनुष्य को सब प्रकार के सिद्धि को प्रदान करने वाला है। आप संपूर्ण लोकों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सूर्योदय है। हे देवेश्वर, मैं तो आपका दास, शिष्य और सूर्यद हूँ। अतः हे दया सिंधु, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ इस मंत्र रतन की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे वत्स, सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि बताता हूँ। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए सबसे पहले आचार्य यानी कि एक प्रमाणभूत प्रामाणिक गुरु की शरण ले। गुरु ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न हो, मेरे भक्त हो, द्वेष रहित हो, मंत्र के ज्ञाता हो, मंत्र के भक्त हो, मंत्र की शरण लेने वाले स्वयं हो, पवित्र हो, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा ना लेने वाले हों, अन्य किसी के नियंत्रण में ना रहने वाले, ब्राह्मण, वितराग, क्रोध और लोभ से शून्य, सदाचार की शिक्षा देने वाले, मुमुक्षु और परमार्थवेत्ता हो। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को ही गुरु या आचार्य कहा गया है। जो अपने आचरण द्वारा शिक्षा दे उसी का नाम आचार्य है। जो आचार्य के अधीन हो, उनके अनुशासन में मन लगाए और आज्ञा पालन में स्थिर रचित होकर उसे ही साधु पुरुषों ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र रतन का उपदेश करे। द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम गुरु की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार मंत्र रतन का उपदेश पाकर तीनों लोकों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझे और नारद मुनि को भी इस मंत्र का उपदेश दिया
और तत्पश्चात नैमिषारण्यवासी सौनक आदि महर्षियों को नारद मुनि ने इस मंत्र का उपदेश दिया, जो शरणागतों की रक्षा करता है। हे राजन, महर्षि भी इस गुह्यतम मंत्र को नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण, यह दोनों मंत्र परम रहस्य में है। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 3 बार सत्य की प्रतिज्ञा कर कर कहा था, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का मूलोच्छेद करने वाला मोक्ष है। माघ मास का वर्णन करते हुए ऋषि वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राजन, माघ मास में किया गया स्नान समस्त प्रकार से श्रेष्ठ है और निश्चय ही स्नान करने वाले की मुक्ति प्रदान करता है, उसके पापों को नष्ट करता है, चाहे वह कैसे ही पाप में लिप्त क्यों ना हो। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी से काष्ठ का बड़ा ढेर भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही माघ स्नान के द्वारा बड़े से बड़े पाप समूहों का नाश हो जाता है। मन कर्म वचन के द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय आने पर दैत्यों का तुरंत संहार करते हैं, वैसे ही माघ स्नान पापों को नष्ट करता है। चाहे किसी भी कारण से यदि कोई प्राणी माघ स्नान कर लेता है, तो उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व कन्याओं को एक समय श्राप मिला हुआ था और तब दया के वश लोमश ऋषि ने उन्हें माघ मास का माहात्म्य सुनाया और उससे उनका उद्धार हो गया। ऋषि वशिष्ठ के मुख से यह बात सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे मुनिवर, उन गंधर्व कन्याओं को किस कारण से श्राप मिला था? वे कौन थी? कृपया उनका विस्तार से इतिहास सुनाइए। तब धर्म में राजा की श्रद्धा जानकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपका यह प्रश्न उत्तम है। धर्म में आपकी जिज्ञासा देखकर मैं अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में 5 गंधर्व कन्याएं थीं। उनके नाम थे प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्रिका। वे एक गंधर्व की पुत्रियां थीं और यह सभी कन्याएं समान आयु, स्वरूप, सुंदरता और इन सब में एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। वे नृत्य, संगीत, वाद्य आदि सभी कलाओं में निपुण थी। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाते थे। वे हास परिहास में भी पारंगत थी। वे गंधर्व बालाएं साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी उपवन में और कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती। एक बार वे सभी मिलकर खेल रही थी और खेलते हुए एक वन में जा पहुंची। वह माघ मास का समय था। वे कल्प वृक्ष के पुष्प चुनने लगी और इस प्रकार उस निर्जन वन में भ्रमण करते हुए वे एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची। वहां गौरी माता के पूजन के लिए उन्होंने पुष्प तोड़े और वहां से लेकर वह उस स्थान पर आई। जल सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया और फिर खेल खेल में देवी पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया और फिर उस प्रतिमा के आगे नृत्य और गायन करने लगी। उसी सरोवर से थोड़ी दूरी पर ऋषि वेदनिधि का आश्रम था। संयोग से उसी समय उनका पुत्र अग्निमय उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आ गया। अग्निमय ब्रह्मचारी था। वह परम सुंदर और पुष्ट था। उसे आता देख कर वे गंधर्व कन्याएं सोच में पड़ गई। उसके मनोहर सुंदर स्वरूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी। वे पांचों की पांचों गंधर्व कन्याएं उस ऋषि पुत्र पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इस मनोहर स्वरूप कुमार को उन्हीं के लिए रचा है। देवी पार्वती अवश्य ही उन पर प्रसन्न हुई होगी, तभी उन्होंने इस कुमार को यहाँ उनके पास भेजा है। वे आपस में बातें करने लगी कि मैंने इसे भरा है। इन कुमारियों की ओर से अज्ञानी वो ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद अपनी पूजा वंदना में लग गए। जब वे समस्त क्रियाओं से निर्वत हुए तो उसके कानों में गंधर्व कन्याओं की बातें सुनाई दी। वह मन ही मन विचार करने लगा कि आज महान अनर्थ हो गया है जो वह इन कन्याओं के पास आ गया। स्त्री की माया बड़ी विचित्र होती है। वह देवताओं तक को भी मोहित कर देती है और धर्म से डिगा देती है। इस प्रकार सोच विचार करते हुए ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने आप को योग बल के द्वारा अंतर ध्यान कर लिया। जब उन कन्याओं ने उस युवक को वहां पर नहीं देखा
तो वे सब की सब बड़ी अधीर हो गई। वे चारों ओर उसे खोजने लगी, लेकिन वो ऋषि कुमार उस समय उन्हें नहीं प्राप्त हुए। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने इंद्रजाल अथवा कोई माया जाल जानकर घर लौटने का निश्चय किया। वीर्य से तृप्त बहुत विलंब कर कर जब वे अपने घर पहुंची, तो उनकी माताओं ने उनसे देर से आने का कारण पूछा, और उनके चेहरों पर विषाद चिन्हों को देखकर वे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। और उसके बाद उन गंधर्व कन्याओं के साथ क्या हुआ, वह हम जानेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। अगर इन कथाओं को सुनने के लिए अगर आपने अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर कर रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर कर रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।